हाँ बच्चों, 11th क्लास। आज देखो क्या है, कार्य ऊर्जा शक्ति चल रहा था, वर्क पावर एंड एनर्जी। इसमें बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ऊर्जा संरक्षण का नियम, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वी विल प्रूव दैट हाउ द एनर्जी इज कंजर्व। आप देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि ऊर्जा का ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही उसको नष्ट किया जा सकता है। उसे हम केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। जैसे तुम पटाखा फोड़ते हो ना दिवाली में, तो क्या होता है, उसमें पटाखा काहे से बना हुआ है, केमिकल से बना हुआ है। तो उसमें कई तरह के केमिकल हैं, यानी इट कंटेन्स केमिकल एनर्जी। और व्हेन यू ब्लास्ट इट, जब पटाखा बस्ट होता है तो क्या होता है, वो रासायनिक ऊर्जा केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, लाइट आती है, लाइट एनर्जी में, साउंड आती है, साउंड एनर्जी में, और तुम पटाखा छूओगे तो गर्म हो जाता है, हीट एनर्जी में। इसका मतलब केमिकल एनर्जी चेंजेस टू लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी एंड साउंड एनर्जी। ठीक है, तो यही ऊर्जा संरक्षण का नियम है कि ऊर्जा अविनाशी है, उसे हम नष्ट भी नहीं कर सकते और उत्पन्न भी नहीं कर सकते, केवल एक रूप से दूसरे रूप में उसको बदल सकते हैं। अब देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि ऊर्जा संरक्षण का नियम बताओ, एंड यू डिराइव द यू प्रूव इट, है ना, विद हेल्प ऑफ डेरिवेशन। तो डेरिवेशन में क्या है, फ्रीली फॉलिंग पॉइंट, फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, माना बात बच्चों, हमारे पास ये है, ये मैंने फिगर बना रखा है कि ए बी सी एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है, m, उसका द्रव्यमान m है। वो यहाँ a से गिरता है, a से c तक गिरता है। अब हमने ये सिद्ध करना है कि अगर ऊर्जा संरक्षित रहती है, अगर ऊर्जा कंजर्व्ड है, तो उसके मार्ग के हर बिंदु पे कुल ऊर्जा, यानी काइनेटिक प्लस स्टैटिक, गतिज प्लस स्थितिज ऊर्जा का जोड़ एक कांस्टेंट रहेगा, और वो मैकेनिकल ऊर्जा के बराबर होगा। यानी यांत्रिक ऊर्जा बराबर गतिज प्लस स्थितिज ऊर्जा, चाहे वो यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे, ऊर्जा उतनी ही रहेगी। भले गतिज स्थितिज में बदल जाएगी, स्थितिज गतिज में बदल जाएगी, लेकिन उनका जोड़ एक कांस्टेंट रहेगा। तो देखो बच्चों, कैसे करेंगे हम। सपोज वी हैव अ पॉइंट, सपोज वी हैव अ ऑब्जेक्ट एट पॉइंट ए, it is freely falling from this point A to B then to C, and distance between A and C is h। ठीक है, कुछ बच्चे इंग्लिश में समझते हैं। तो A और B के बीच, A और C के बीच में डिस्टेंस कितनी है, h है। हमारे पास m द्रव्यमान का पिंड है बच्चों A पे, ये फिगर है यहाँ पर है। और अब ये हमें निकालना है कि पॉइंट A पर, पॉइंट B पर, पॉइंट C पर। देन वी विल डिनोट द डिस्टेंस बाय अनदर साइन। A से B तक डिस्टेंस कितनी है, x है, ये पूरी डिस्टेंस h है। मतलब हमें ये बताना है कि पहले पॉइंट A पे है, तब वो B पे आता है, x डिस्टेंस गिरता है, उसके बाद बच्चों वो यहाँ C ग्राउंड पे आ जाता है। यहाँ पे भी शो करो, है, शो हो रहा है। अब देखो बच्चों, एट पॉइंट A, ये हिंदी मीडियम के बच्चे लिख लेंगे इसको, इतना तो हिंदी में लिख लोगे, एट पॉइंट A। सबसे पहले पॉइंट A का केस लेंगे हम यहाँ पे। जब बच्चों फ्रीली फॉलिंग बॉडी है ना, हमने कोई गेंद ऊपर दी थी, तो ऊपर से जिस पॉइंट से वो नीचे को आई है, इसका मतलब लास्ट पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी जीरो हुई होगी। वेलोसिटी जीरो होगी तो अंडर ग्रेविटी वो नीचे की ओर गिरेगी। ठीक है, तो जब वो m द्रव्यमान का पिंड यहाँ से गिरता है, तो यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी v इक्वल टू 0 है। अब देखो, एट पॉइंट A हमने क्या लिख दिया, वेग 0 है। तो काइनेटिक एनर्जी मैंने तुम्हें डिराइव करके बताया था, व्हाट्सएप पे वीडियो में बताया था। काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा बराबर हाफ mv²। v 0 है तो 0 हो जाएगी। स्थितिज ऊर्जा यानी स्टैटिक एनर्जी u इक्वल टू mg, और कितना है, A पर पॉइंट है बच्चों mg, m इसका मास है, g क्या है, एक्सप्रेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और कितने डिस्टेंस पे है ये, C से h डिस्टेंस पे है, कितने हो जाएगी, mgh। ठीक है, इसलिए टोटल एनर्जी यानी टोटल, शॉर्ट में लिखती हूँ, बोर्ड छोटा है, टोटल एनर्जी बराबर काइनेटिक प्लस स्टैटिक। ठीक है, स्टैटिक। ठीक है,
अब काइनेटिक कितनी हो गई, 0 प्लस स्टैटिक कितनी है, mgh, तो कितना हो गया, mgh, इट इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी, यानी मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए, या हम कह सकते हैं टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए इज mgh। तो ए पर एनर्जी कितनी आ गई, mgh। अब हम देख रहे हैं if the law of conservation is true then the energy at point B will be same, mgh होनी चाहिए। अब देखो हम कैसे प्रूव करेंगे बच्चों। दूसरा, एट पॉइंट बी पे जब वो बी पे आया बच्चों तो कितनी डिस्टेंस गिरा, डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस कितनी गिर गया वो नीचे, x दूरी चल गया, x दूरी बच्चों गिर गई। ठीक है, तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन से निकालेंगे v² बराबर u² प्लस 2gh से। इससे कैसे निकालेंगे, इससे ये आ जाएगा v² बराबर u²। जब बच्चों यहाँ से गिरा है वो इनिशियली रेस्ट में था, यानी उसका शुरुआती वेग u कितना होगा 0 प्लस 2gh, h तो जनरल डिस्टेंस होती है ना, तो यहाँ से यहाँ तक गिरा है तो ये h डिस्टेंस कितनी है x, तो 2g इंटू एक्स, तो v² बराबर है कितना आ गया 2gx। अब काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी इससे, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ m v² बराबर, यहाँ शो करना है हाफ m v² की जगह पुट दिस स्क्वायर लिख, v² की जगह कितना लिख दोगे 2gx, 2gx। अच्छा 2 से 2 कट गया तो कितना बचा mgx। काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट किस पे B विल बी इक्वल टू mgx। अब देखो काइनेटिक कितनी है, स्टैटिक कितनी है, मैं सीधे लिख देती हूँ स्टैटिक कितनी होगी mg। अब स्टैटिक क्या कैसे मार पॉइंट B पे mg और h, ये h दूरी होती है ना, यहाँ पे तो h यहाँ से यहाँ तक है, तो इतनी दूरी कितनी होगी, जब बच्चों ये पूरी टोटल डिस्टेंस इज, यहाँ ये पूरी डिस्टेंस h है और इतनी x है, तो इस पूरी h में से इतना x माइनस कर देंगे, ये हो जाएगी b टू c, कितनी हो जाएगी h माइनस x। ठीक है, तो u क्या हो जाएगी एट पॉइंट B, u क्या हो जाएगी mg, और h मतलब ग्राउंड से इसकी दूरी, ग्राउंड से इसकी दूरी कितनी है, इट इज़ नॉट h, h इज जनरल, h हम जनरल वे में कहते हैं कि h है ना। यहाँ पे इस डिस्टेंस का मतलब क्या है mg, ग्राउंड से इसकी दूरी कितनी आई h माइनस एक्स, तो mg h माइनस एक्स। तो ये काइनेटिक है बच्चों, और ये यहाँ भी लगा रहे हैं ना हम, इधर भी लगा रहे हो, और ये mg h माइनस एक्स स्टैटिक। तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, इसलिए E बराबर काइनेटिक प्लस स्टैटिक। काइनेटिक कितनी हो गई mg x प्लस स्टैटिक कितनी हो गई बच्चों mg h माइनस एक्स। खोल दोगे एक बार आएगा mgh, फिर माइनस mgx, माइनस mgx से प्लस mgx कैंसिल हो जाएगा बच्चों, फिर कितना आएगा mgh। ठीक है, तो तुम देख रहे हो एट ए पॉइंट ए, पॉइंट ए पर टोटल एनर्जी कितनी है मैकेनिकल एनर्जी, पॉइंट ए पे कितनी आई थी mgh। एट ए पॉइंट बी, बी पॉइंट पे कितनी आई, फिर आ गई mgh। भले ही पॉइंट ए पे क्या थी, गतिज ऊर्जा 0 थी और स्टैटिक ही mgh बना रहा था, है ना, गतिज ऊर्जा नहीं थी। अब पॉइंट बी पे क्या है, गतिज भी है स्थितिज भी है, लेकिन उसके बाद भी उसका जब हम सब ले रहे हैं मैकेनिकल एनर्जी, इट इज़ इक्वल टू mgh। तो 2 पॉइंट पे सिद्ध हो गया। पॉज करो, मिटाती हूँ। देखो बच्चों, मिटाना पड़ता है, टाइम लेता है ना। तो अब देखो हमने ये बताया कि हर पॉइंट पे एट ए पॉइंट ए एनर्जी कितनी थी mgh टोटल, एट ए पॉइंट बी एनर्जी कितनी थी mgh आई थी टोटल, है ना। अब एट ए पॉइंट सी में हम सारे पॉइंट को लेंगे और हर एक पे देखेंगे एनर्जी कितनी है, सेम आ रही है, तभी तो हम कहेंगे कि हर पॉइंट पे जब फ्रीली फॉलिंग बॉडी है उसके मोशन के एट एवरी पॉइंट ऑफ इट्स मोशन एनर्जी इज सेम, इट मीन्स एनर्जी रिमेन्स कॉन्स्टेंट, इट मीन्स इट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना। अब देखो एट ए पॉइंट सी, एट ए पॉइंट सी देखो बच्चों, सी पे जब वो पॉइंट गिर गया फिर उसी समीकरण से v² बराबर u² प्लस 2gh से, फिर देखो v² बराबर u² प्लस 2g कितना था। अब देखो ये कितनी दूरी गिर गया, h कितनी हो गई, जब पॉइंट सी पे है
पहले x थी, अब कितनी हो गई है, इतनी दूरी, यानी पूरी h के बराबर v स्क्वायर और u स्क्वायर 0 प्लस 2g, ये पूरी डिस्टेंस आ गई h, यानी v स्क्वायर बराबर 2gh। इसलिए काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा बराबर क्या हो गई, हाफ m, v स्क्वायर की जगह मैं इतना रख देती हूँ बच्चों 2gh, यानी कितनी आ गई mgh, ये आ गई गतिज। अब स्थितिज ऊर्जा कितनी आ गई, u स्थितिज, u बराबर स्थितिज ऊर्जा, स्टैटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, स्थितिज ऊर्जा mg। अब देखो गतिज हम कहाँ से ले रहे थे, ऊपर से नीचे, स्थितिज कहाँ से ले रहे हैं, नीचे से। जब वो पॉइंट सी पे आ गया तो उसकी दूरी कितनी हो गई, h कितनी हो गई, पहले हमने क्या कहा था, यहाँ पे कितना h माइनस एक्स लिया था, तो b पे आ गया तो उसकी जमीन से दूरी कितनी थी, h माइनस एक्स, सी पे आ गया जमीन से दूरी उसकी 0 है, mg गुणा के 0 बराबर 0। फिर क्या हो जाएगी, टोटल एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी, इसको हम बच्चे मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं, या हम इसको यांत्रिक ऊर्जा भी कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी या यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, स्टैटिक ऊर्जा है ना, स्टैटिक एनर्जी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल क्या हो गया, काइनेटिक कितनी आ गई, काइनेटिक आई mgh, और स्टैटिक कितनी आ गई बच्चों, स्टैटिक आ गई 0, तो फिर कितना आ गया mgh। तो देखो हमने क्या सिद्ध कर दिया, हमने कुछ नहीं किया, हमने कहा वी हैव ए ऑब्जेक्ट एट पॉइंट ए whose मास इज m, ठीक है, एट पॉइंट ए m मास का पिंड यहाँ से यहाँ गिर रहा है, a से वो b तक गिरा x दूरी, b से वो c तक गिरा, ठीक है। हमने a में, b में, c में टोटल एनर्जी निकाली, तो हम देख रहे हैं कि हर पॉइंट पे बच्चों टोटल एनर्जी कितनी आ रही है, mgh। इसका मतलब अगर मुक्त रूप से गति करता हुआ पिंड है, गिरता हुआ पिंड है, तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर गतिज प्लस स्थितिज ऊर्जा का जोड़ एक कांस्टेंट होता है, जिसे हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। इसका मतलब यांत्रिक ऊर्जा, इसका मतलब ऊर्जा संरक्षण का पालन करता है। अब तुम देखोगे बच्चों ये पॉइंट सी पर कि यहाँ पे क्या है, गतिज भी 0 है, जब यहाँ पे सी पे आगे टकरा गए बात खत्म हो गई, तो गतिज भी नहीं है, स्थितिज भी नहीं है, तो वो कहाँ गई, वो गतिज और स्थितिज किस में, जब वो टकराएगा तो टक्कर होगी, है ना, एक ढम सी आवाज़ आती है, तो ध्वनि ऊर्जा में, साउंड एनर्जी में, वहाँ पे गर्म हो जाएगा जगह, और हीट एनर्जी में, और लाइट भी आ सकती है, दो पत्थर टकराते तो लाइट आती है ना, तो क्या हुआ, वो ऊर्जा अब साउंड एनर्जी में, हीट एनर्जी में और लाइट एनर्जी में बदल जाती है। इसका मतलब अगेन इट इज़ फॉलोइंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। एक बार और देखना बच्चों, अब वो पहला वाला मिट गया कि बोर्ड छोटा था। सबसे पहले हमने पॉइंट ए पे लिया, यहाँ पे वेग 0 था, वेलोसिटी 0 थी, केवल यहाँ पे क्या था, एम स्थितिज ऊर्जा थी mg, और यहाँ से नीचे से दूरी, स्थितिज ऊर्जा नीचे से लोगे mgh, तो टोटल एनर्जी mgh आई। जब हम यहाँ पे पहुँचे तो पहला सूत्र हमने लगाया v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh, u हमने 0 ले लिया बच्चों, 2gh कितनी है, h कितनी है, ये x, गतिज ऊपर से लोगे, स्थितिज नीचे से, है ना, ऐसे भी ध्यान रख लेना, 2gx है, तो हाफ v स्क्वायर बाय u स्क्वायर पर 2gx, और फिर हाफ m v स्क्वायर का वो वैल्यू रख दी, और गतिज और स्थितिज जोड़ दी। स्थितिज कितनी हो गई, यहाँ पे mg, और कितनी यहाँ से दूरी, h माइनस एक्स, c पे आया वो, तो c पे आया तो बच्चों कितना हुआ, गतिज कहाँ से ले रहे हैं हम, ऊपर से, तो ये कितना हुआ, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh है, u 0 है प्लस 2gh, यहाँ c पे कितनी हो गई, h, यहाँ ऊपर से ले रहे हैं h हो गई, फिर हाफ m v स्क्वायर की वो वैल्यू रख दी, देख लेना उसमें, और स्थितिज कितनी हो गई, नीचे से ले रही है, तो ये नीचे से h, इस पॉइंट की नीचे से दूरी तो 0 है, तो ये 0 हो गई। फिर हमने दोनों को गतिज स्थितिज जोड़ा, तो वो कितना आया, mgh। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दैट एनर्जी कैन नॉट बी जनरेटेड और कैन नॉट बी रिन्यूड, ना नष्ट की जा सकती है ना उत्पन्न, ओनली इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, है ना। जैसे किसी में भी तुम देख रहे हो विद्युत ऊर्जा, इसमें पंखा घूम रहा है, ठीक है, पटाखे का उदाहरण दिया मैंने, सेल है, रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल रही है,
केमिकल से चल रहा है और बिजली उत्पन्न हो रही है।